नमस्कार। मैं अशोक श्रीवास्तव आज अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने कुछ संबंधी अथवा रिलेशनशिप आदि की बातचीत की थी और उनका किस प्रकार से प्रयोग होता है इस विषय में चर्चा की थी। आज हम कुछ ऐसे संबंधों की बात करेंगे जो जोड़ों में आते हैं, अर्थात जैसे लड़का बॉय, लड़की गर्ल, आदम एडम, हवा ईव। इसी प्रकार से गृहस्थ या हाउस होल्डर और गृहिणी हाउसवाइफ, देवदूत एंजल और परी फेरी। ये पूरी जो सूची है ऐसे रिश्तों की वो नीचे दी गई है। मैं उनको सबको दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप स्क्रीन पर इसे पूरा देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य संबंध भी होते हैं, जैसे पूर्वज है एंसेस्टर और वंशज है डिसेंडेंट। नश्वर है मॉर्टल, अमर है इमॉर्टल। वक्ता है स्पीकर या ओरेटर और सुनने वाला है ऑडियंस। अनुभवी है एक्सपीरियंस्ड, नौसिखिया है नोविस। ये सब के सब आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे और मैं सबको दोहरा नहीं रहा हूं। हाँ, इनके प्रयोग को हम नीचे देखेंगे। आइए हम इन शब्दों का वाक्यों में अब प्रयोग देखते हैं। कहा जाता है आदम और हव्वा पृथ्वी पर प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री थे। इट इज सेड दैट आदम एंड ईव वेयर द फर्स्ट मैन एंड वुमेन ऑन दिस अर्थ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज थे और हम लोग उनके वंशज हैं। इट इज बिलीव्ड दैट monkeys were our ancestors and we are their descendants. मनुष्य नश्वर है, केवल ईश्वर अमर है। मैन इज मॉर्टल, ओनली गॉड इज इमॉर्टल। हमें गुणवान व्यक्तियों का साथ करना चाहिए और दुष्ट प्रकृति के लोगों से दूर रहना चाहिए। वी शुड कीप कंपनी ऑफ वर्चुअस एंड कीप अवे फ्रॉम विकेड। घमंडी मत बनो, जीवन में विनम्र रहो। डोंट बी वेन, बी हम्बल इन लाइफ। मैं पापी नहीं हूं, अतः मुझे पाप धोने की आवश्यकता नहीं है। आई एम नॉट ए सिनर, सो डोंट नीड टू अटोन सिंस। ऐसा नहीं कि अब सभी सभ्य हो गए हैं और हम में से कोई बर्बर नहीं है। इट इज नॉट दैट everyone is now civilized and none is barbaric. गवारों की तरह हरकत मत करो, तुम एक सभ्य व्यक्ति हो। डोंट बिहेव एज ए रस्टिक, यू आर एन अर्बेन पर्सन। शहरी और ग्रामीण व्यक्तियों में अब भी बहुत अंतर है। इवन नाउ देयर इज ए बिग गैप between urban and rural people. सरदार भगत सिंह महान देशभक्त थे। सरदार भगत सिंह was a great patriot. देशद्रोहियों को तो गोली मार देनी चाहिए। Traitors should be shot dead. यह बच्चा निर्दोष है, यह दोषी नहीं हो सकता। This child is innocent, he can't be guilty. श्री रामनाथ मेरे पूर्वाधिकारी थे, मैं उनका उत्तराधिकारी हूं। श्री रामनाथ was my predecessor, I am his successor. श्री सुरेंद्र मोहन मेरे अभिभावक हैं, मैं उनका आश्रित हूं। श्री सुरेंद्र मोहन इज माई गार्जियन, आई एम हिज वार्ड। मेरे अधीन 4 लोग हैं, मैं उनका अधिकारी हूं। आई हैव 4 सबऑर्डिनेट्स, आई एम देयर बॉस। पिताजी
अकेले कमाते हैं और 8 लोग उनके आश्रित हैं। फादर इज द ओनली अर्नर एंड देयर आर 8 डिपेंडेंट ऑन हिम। मकान में 4 किराएदार हैं, 2 का किराया मकान मालिक लेते हैं और 2 का मकान मालकिन। There are 4 tenants in this house. Rent of 2 is collected by landlord and that of the other 2 by the landlady. वक्ता बोले जा रहे थे जबकि श्रोता सो रहे थे। The speaker kept on speaking while audience were sleeping. इस समय इसी टीवी प्रोग्राम के सर्वाधिक दर्शक हैं। At present, this program has maximum viewers. सचिन के आउट होने के बाद दर्शक उग्र हो गए। द स्पेक्टेटर्स बिकेम वायलेंट आफ्टर सचिन गॉट आउट। मेरी मंगेतर है सुधा और मेरी बहन का मंगेतर है सुधीर। माई फियांसी इज सुधा वेयर एज माई सिस्टर्स फियांसी सुधीर। दूल्हा काफी काला है जबकि दुल्हन बहुत गोरी। द ब्राइड ग्रूम इज क्वाइट डार्क but the bride is extremely fair. आज की पार्टी की मेजबान मेरी पत्नी है। My wife is the hostess of today's party. इस संपत्ति की एकमात्र वारिस मेरी बुआ है। My auntie is the sole heiress of this property. पार्टी में केवल कुंवारे कुंवारियों को बुलाया गया है। Only bachelors and spinsters have been invited to the party. छात्र जीवन में छात्रों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस सेलिबसी ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। राजा को अपनी प्रजा को प्रसन्न रखना चाहिए। द किंग शुड कीप द सब्जेक्ट्स हैप्पी। सभी दरबारी आ चुके हैं। ऑल द कोर्टियर्स हैव अराइव्ड। मालिक बहुत अच्छा है। सभी कर्मचारी उससे प्रसन्न हैं। द एम्प्लॉयर इज वेरी गुड। ऑल द एम्प्लॉइज आर हैप्पी विद हिम। मालिक मेरे काम से खुश हैं लेकिन मालकिन नहीं। मास्टर इज हैप्पी विद माई वर्क बट मिस्ट्रेस इजंट। मैं तो स्वयं मेहमान हूं, मैं भी मेजबान को ढूंढ रहा हूं। आई माई सेल्फ एम ए गेस्ट, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर द होस्ट। शिकारी ने अपने शिकार को दौड़ाया। द हंटर चेज्ड हिज प्रे। बचाने वाला मारने वाले से हमेशा महान होता है। द सेवर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द किलर। मुझे एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। नौसिखिए से मेरा काम नहीं चलेगा। आई नीड एन एक्सपीरियंस्ड हैंड, अ नोविस विल नॉट डू। एक दुकानदार को अपने ग्राहकों का विश्वास होना चाहिए। शॉपकीपर शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज कस्टमर्स। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादकों को कोशिश करनी चाहिए। प्रोड्यूसर्स शुड स्ट्राइव फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। समस्या के हल के लिए ऋणियों और ऋणदाताओं की एक सभा बुलाई गई है। ए मीटिंग ऑफ द डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स शुड बी कॉल्ड टू रिजॉल्व द इशू। मैं छोटे लोगों से संबंध नहीं रखता। मेरा संबंध शहर के केवल बड़े लोगों के साथ है। आई डोंट कीप रिलेशंस विद रिफ्रैफ्स। I interact only with the big wigs of the city. पहली 2 कतारें विशेष लोगों के लिए हैं, साधारण लोग उसके बाद बैठेंगे। First 2 rows are reserved for VIPs. Commoners will sit after that. भ्रष्ट प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वोटरों ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। The corrupt candidates lost their deposits. Voters taught them a good lesson. छात्रों को या सीखने वालों को यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें ताकि धीरे धीरे उनको ये सब याद हो जाए। प्रयोग से ही शब्द ज्ञान बढ़ता है। हमारा आज का कोटेशन है, फेट चूजेज योर रिलेशंस, यू चूज योर फ्रेंड्स। अर्थात भाग्य हमारे रिश्ते तय करता है कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, भाई बहन कौन होगा, लेकिन मित्रों का चयन हम स्वयं करते हैं।